नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम +1 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में 10वां एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो ये करने से पहले इसके जो रूल्स हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो वीडियो जाके बैक में और पहले वो वीडियो देख ले, ताकि इसके जो रूल्स हैं वो हमें पता चल सकें। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है और जो बीच बीच में जो हमारे वो सेशन है जहाँ पे हम इनके बेसिक्स बताते हैं, तो उनके बेस पे हम समों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं और इनके बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसको समझने के लिए वो बेसिक्स जरूरी है और वो रूल्स जरूरी हैं। तो इस सम पे अगर हम बात करें तो हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम LHS पार्ट से सोल्व करते हैं इसको। 3 sin π/6 जो sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है वो हमें लिखनी है यहाँ पे। तो sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू secant π/3। secant 60 डिग्री की वैल्यू हमारी cos 60 के उल्टी होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू होगी 2/1। ये जो टेबल है हमारी sin 30, sin 60, sin cos 10, तो ये हमने लर्न करनी है। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसमें किसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो आपको लर्न होंगी। -4। अब यहाँ पे sin π/6 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना पड़ेगा। और इस एक्सरसाइज में समूह को हमने इस टाइप से थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ π-π/6, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा और 6 π - π यानी कि 5π/6 इंटू कोट π/4 की वैल्यू। अब कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 π/4 का उल्टा होता है और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 = 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 - 4। अब sin π - π/6, तो हमने ये जो रूल सीखा था, पाई में से कुछ कम होगा तो ये 0 होता है, ये π/2, यहाँ पे पाई होता है और पाई में से कुछ कम हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और पाई के प्लस या माइनस में चेंज नहीं होता। sin π/6 इसकी वैल्यू आएगी और चेंज नहीं हुआ तो साइन की जगह साइन लिखा, π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हमने sin π/6 की वैल्यू लिखी इंटू 1। अब ये होगा 3 - 4। अब sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, अब sin π/6 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 1/2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 3 - 2 तो 1 = 1। तो यहाँ पे LHS पार्ट को हमने सोल्व किया था और वो RHS के इक्वल आता है। तो इस तरह से हमने सम करने। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। तो यहाँ पे sin 15 हो सकता है, cos 15, cot 15, tan 75 हो सकता है। तो इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए हमने करना क्या है, इस 15 डिग्री को 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक करना और इस तरह से ब्रेक करना है कि उन दोनों की वैल्यू मुझे पता हो। तो इस 15 को मैं लिख सकता हूँ sin 45 - 30, क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू भी मेरे को पता है और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी मेरे को पता है। तो हमने इसको ये लिख लिया। इसको मैं 20 - 5 भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को sin 20 की वैल्यू नहीं पता, sin 5 की वैल्यू नहीं पता, तो जो है वो गलत हो जाएगा, उससे वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती। तो हमने इस तरह से वैल्यू इसको एडजस्ट करना है। जैसे 75 हो तो हम लिखेंगे 30 + 45 या 45 + 30। तो 30 की भी वैल्यू पता है और 45 की भी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट यूज होगा sin A - B का, जो हमने पिछली वीडियो में रिजल्ट डिस्कस किया, sin A - B होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। अब इनकी वैल्यू लिख लीजिए। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 और
1/√2 सॉरी, और cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 माइनस cos 45 डिग्री सेम 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2। तो ये एलसीएम आ गया 2√2 और ये होगा √3 माइनस 1। तो ये हम sin 15 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। तो इस तरह की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे tan पाई प्लस π/12। देखिए एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा तो 12 पाई प्लस पाई 13 π/12, यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब पाई के प्लस या माइनस में तो चेंज नहीं होता, नो चेंज, पीछे हम सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 10 π/12। अब ये प्लस का होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में गया है। पाई में कुछ प्लस हुआ है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी कि टी यानी कि 10 और कोड पॉजिटिव होंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू इतनी होगी। अब हमें 10 π/12 की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसको अगेन हम ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस π/6। देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो यही वैल्यू आएगी। अब क्योंकि इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 10 π/4 की वैल्यू भी पता है और 10 π/6 की भी वैल्यू पता है। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा 10a-b का, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। 10a-b का रिजल्ट क्या था, 10a - 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, a की जगह ये है और b की जगह ये है। तो हमारे पास हो जाएगा 10a 10 π/4 माइनस 10b 10 π/6 ओवर 1 प्लस 10a 10b। अब इनकी वैल्यू क्योंकि मेरे को पता है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब √3 एलसीएम आएगा ऊपर और √3 एलसीएम आएगा नीचे। √3 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और इसके पूरे के बाय में है √3 प्लस 1/√3। ये हो गया कैंसिल और हमारा आंसर आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, वो होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x प्लस वाई ओवर साइन x माइनस वाई को हमें 10x प्लस 10y बाई 10x माइनस 10y के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS पार्ट में सोल्व करता हूँ। LHS पार्ट में मैंने क्या किया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला जो हमने पिछले पार्ट में सीखा था, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और साइन a माइनस b का यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब हमें टारगेट 10 पे पहुंचना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो न्यूमरेटर है इसका और डिनोमिनेटर है, दोनों को अगर मैं साइन x कोस y से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड साइन x कोस y, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन x कोस y से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या बनेगा। इन सभी के नीचे साइन x कोस y सॉरी कोस x कोस y से डिवाइड करेंगे, कोस x कोस y से।
प्लस cos x sin y बाय cos x cos y बाय sin x cos y बाय cos x cos y और माइनस cos x sin y बाय cos x cos y। यानी कि जो ये पार्ट था हमारा, इसमें सभी जगह ऊपर भी और नीचे भी cos x cos y से डिवाइड कर दिया, उतने से डिवाइड कर दिया, उतने से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब बैलेंस है, हमने कुछ ना घटाया है ना बढ़ाया है। ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल और इधर हमारा ये कैंसिल। तो देखिए क्या बनता है, sin x बाई cos x, ये बन गया tan x, sin y cos y, ये बन गया tan y, और ये बनता है tan x माइनस tan y। और हमें RHS में क्या चाहिए था, यही टर्म हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने ये 30 तक जंप किया और इसके बेस्ड हमने 1 से लेके और 10 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने करने हैं। थैंक यू।